बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन ग्रामी, मुल्क पाकिस्तान को तरक्की के ज़ीनों को तय करते हुए देखकर हर पाकिस्तानी होने पर फ़ख्र करता है। पाकिस्तान के कबायली इलाका जात में मौजूद हमारे कबायली भाई भी अर्ज़ पाकिस्तान का हिस्सा बन चुके हैं और आज हर ज़ी शऊर के ज़ुबान पर फ़ाटा मर्जर या फिर फ़ाटा इंज़माम के लफ्ज़ आम हैं। आखिर ये फ़ाटा मर्जर है क्या और इससे पाकिस्तान को क्या फ़ायदा होगा? इसी बात से पर्दा कुशाई की जिसारत आज हम फैक्टिकल के ज़ी शऊर नाजरीन और सामईन के सामने करेंगे। लेकिन इससे पहले कि वीडियो की जानिब बढ़ा जाए, अगर आप फैक्टिकल के नए नाजरीन में से हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और सब्सक्राइब के बटन के साथ घंटी के निशान को दबाना ना भूलें ताकि हमारी हर नई आने वाली वीडियो तसलसल व तवातुर के साथ आपको मौसूल होती रहे। तो फ़ाटा यानी कि वफाकी मुंतज़िम शुदा कबायली इलाका जात हैं। फ़ाटा में 7 कबायली एजेंसियाँ और 6 फ्रंटियर रीजन्स मौजूद हैं। फ़ाटा की एक जानिब पाकिस्तान का सूबा खैबर पख्तूनख्वा और बलूचिस्तान है और दूसरी तरफ अफ़गानिस्तान के कुनार, नंगरहार, पकीता, होस्ट और पक्तिका के सूबे लगते हैं। कबायली एजेंसियों की बात की जाए तो फ़ाटा में बाजोड़ एजेंसी, मोहम्मद एजेंसी, खैबर एजेंसी और अगज़ई एजेंसी, कुरम एजेंसी, शमाली वज़ीरिस्तान एजेंसी और जनूबी वज़ीरिस्तान एजेंसी शामिल हैं। अब फ़ाटा में सदर और गवर्नर के बजाय वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा के इख्तियारात नाफिज होंगे। सालाना 1 अरब रुपए NFC अवार्ड की मद में इजाफी मिलेंगे। बिल में सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान और पेशावर हाई कोर्ट का दायरा कार फ़ाटा तक बढ़ाने और FCR के मुकम्मल खात्मे का भी जिक्र है। इस बिल को 31वीं तरमीम का नाम दिया गया है और इस बिल के तहत आइन की 7 शिकों जिनमें आर्टिकल 1, 15, 59, 62, 106, 155 और 246 शामिल हैं। इस बिल के तहत सेनेट की 104 सीटों को कम करके 96 सीटों में तब्दील कर दिया जाएगा, क्योंकि इस बिल के बाद फ़ाटा का कोई अलग से सेनेटर मौजूद नहीं रहेगा और इन सेनेटर्स को 2 फेजेज़ में रिटायर किया जाएगा। पहले फ़ेज़ में 2021 में 4 सेनेटर्स रिटायर होंगे, जबकि दूसरे फ़ेज़ में 2024 तक बाकी मानदा 4 सेनेटर्स भी रिटायर हो जाएंगे। लेकिन सेनेट सीटों की कमी को खैबर पख्तूनख्वा असेंबली में सीटों की तादाद को ज़्यादा करके पूरा किया जाएगा। इधर 8 सेनेटर्स सेनेट से ख़त्म होंगे और उधर खैबर पख्तूनख्वा की असेंबली की 124 सीटों को बढ़ाकर 145 कर दिया जाएगा, जिनमें 115 जनरल सीटों के अलावा औरतों की और 21 सीटें फ़ाटा के लिए मुख्तस की जाएंगी। इन 21 सीटों में 4 सीटें ख़वातीन के लिए भी मुख्तस की गई हैं। इस तरमीम के बाद कौमी असेंबली की सीटों पर 2018 के इंतखाबात के बाद 1 साल के अंदर ही इंतखाबात करवाए जाएंगे। इस बिल के तहत न सिर्फ फेडरली एडमिनिस्ट्रेटेड ट्राइबल एरियाज़ को खैबर पख्तूनख्वा में ज़म किया जाएगा, बल्कि पाटा यानी कि प्रोविंशियली एडमिनिस्ट्रेटेड ट्राइबल एरियाज़ को भी बलूचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा में ज़म कर दिया जाएगा। इस बिल के तहत आइन का आर्टिकल 247 भी ख़त्म कर दिया जाएगा, जिसके तहत इन कबायली इलाकों को बराह रास्त सदर पाकिस्तान के ज़ेर असर रखा गया था और इस तरमीम के ख़त्म होने के बाद पाकिस्तान के 4 सूबों के साथ लिखा जाने वाला फ़ाटा का नाम भी ख़त्म कर दिया जाएगा। इस बिल की सबसे ख़ास बात यह है कि इस बिल को मंजूर करवाने के लिए पाकिस्तान की तमाम सियासी पार्टियाँ मासवाए जमीयत उलमा इस्लाम फजल, पश्तूनख्वा मिली अवामी पार्टी, फ़ाटा से एक आज़ाद उम्मीदवार और PTI के साबिक कारकुन दावर कुंडी के सभी सियासी पार्टियाँ एक पेज पर थीं। इस तरमीम की मंजूरी पर तमाम ही सियासतदान खुश नज़र आए और उन सियासतदानों में इमरान खान, शाहिद खाकान अब्बासी और इस फ़ाटा की तहरीक को शुरू करने वाले सियासतदानों में से एक सियासतदान यानी कि सिराजुल हक साहब भी शामिल थे। नेशनल एक्शन प्लान के बाद तमाम फ़ाटा में मौजूद दहशतगर्दी और बेताज बादशाहों के कवानीन को पाक फ़ौज ने ख़त्म कर दिया था, लेकिन फ़ाटा के इन कवानीन के ख़ात्मे के बाद हुकूमत की तरफ से एक खला आ चुकी थी, क्योंकि हुकूमत ने फ़ाटा को कौमी धारे में लाने के लिए कोई इक़दामात नहीं किए थे। इस आइनी खला से कोई भी दुश्मन मुल्क फ़ायदा उठा सकता था, लेकिन अब कौमी असम्बली और सेनेट से इस बिल की मंजूरी के बाद इंतज़ार है तो खैबर पख्तूनख्वा असम्बली और सदर के दस्तखत का, जिसके बाद इस तरमीम को आइन की हैसियत हासिल हो जाएगी और हम पाकिस्तानी अवाम फ़ाटा में मौजूद भाइयों को अब गैर नहीं बल्कि अपना कह सकेंगे। हमें नहीं मालूम कि यह वीडियो फैक्टिकल के मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन और सामीन कब देखेंगे और तब फ़ाटा का मर्जर सदर पाकिस्तान के दस्तखत के बाद आइनी हैसियत इख्तियार कर चुका होगा या नहीं। जब आपने वीडियो देखी तब अगर फ़ाटा का मर्जर हो गया था तो कमेंट बॉक्स में यस लिख कर आगाह करें। आपके कमेंट्स का हमें हमेशा ही इंतज़ार रहता है। इस तरमीम के बाद तमाम अहले फ़ाटा पर पाकिस्तान का कानून लागू होगा और वह उन तमाम फ़वाइद से बहरामंद हो सकेंगे जिनसे पाकिस्तान के बाकी सूबे होते थे। इस इंतज़ाम की वजह से खैबर पख्तूनख्वा का नेशनल फाइनेंस कमीशन यानी कि NFC अवार्ड में शेयर भी बढ़ जाएगा और खैबर पख्तूनख्वा को वफाकी हुकूमत की जानिब से पहले 5 साल तक NFC अवार्ड के तहत बजट भी ज़्यादा दिया जाएगा।
تاکہ فاٹا میں ہونے والے گزشتہ 70 سال کے استحصال کو ختم کرنے میں کامیابی حاصل کی جا سکے اور فاٹا میں رہنے والے تمام لوگوں کو ایک نئی آواز بھی مل سکے۔ فاٹا ایک سرحدی علاقہ ہے اور تمام فاٹا کے لوگوں نے ملک پاکستان کے لیے بہت زیادہ قربانیاں دی ہیں۔ ان نے افواج پاکستان کا ساتھ دیا، دربدر ہوئے، دہشت گردی کا سامنا کیا، لیکن وہ پاکستانی تو تھے، لیکن قانون کی صرف 40 شکیں ہی ان پر لگ سکتی تھیں، جس کی وجہ سے اہل فاٹا اپنی آواز نہیں اٹھا سکتے تھے اور ان کی ترقی بھی کم ہوتی تھی۔ اس انضمام کے بعد تمام اہل فاٹا کو ایک نئی شناخت مل جائے گی اور وہ بھی فخر سے اپنے آپ کو پاکستانی کہلا سکیں گے اور سب مل کر یہ نعرہ بلند کریں گے کہ پاکستان زندہ باد، پاکستان پائندہ باد۔ ویڈیو پسند آنے کی صورت میں لائک اور شیئر ضرور کریں، اور اگر آپ ایسی ہی معلوماتی ویڈیوز دیکھتے رہنا چاہتے ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور سبسکرائب کے بٹن کے ساتھ گھنٹی کے نشان کو دبانا نہ بھولیں تاکہ ہماری ہر نئی آنے والی ویڈیو تسلسل و تواتر کے ساتھ آپ کو موصول ہوتی رہے۔ ہم ملتے ہیں آپ سے اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اپنا اور اپنے دوستوں رشتہ داروں کا بہت سا خیال رکھیے گا۔ فی امان اللہ۔